नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी के जो सीटेट के एग्जाम हुए बहुत ही बेस्ट हुए होंगे और मैक्सिमम मेरे भाई बहन का जो बीपीएससी के एग्जाम के लिए भी अप्लाई किए हुए थे सबका निकल जाना चाहिए, यही उम्मीद है आपसे। और आप जरूर इसके लिए डेडिकेशन के साथ आप पेपर को बहुत अच्छे से करके आए होंगे। यहीं पर बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों का यह कमेंट आ रहा है कि सर मेरा यह गलती है तो क्या मेरा रिजल्ट रुक जाएगा। तो कौन कौन सी गलती अगर आप करते हैं तो आपका रिजल्ट रुक सकता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और कौन सी गलती बाय द डिफॉल्ट मतलब आप गलती से करती हो तो उसके लिए नहीं रुकेगा। जैसे सबसे पहला कमेंट बच्चों का यह आ रहा है कि सर मैं जैसे कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 4 ऑप्शन थे और क्वेश्चन नंबर 1 में भी 4 ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 में भी, क्वेश्चन नंबर 3 में भी, क्वेश्चन नंबर 4 में भी। इस तरह से 4 हमने क्वेश्चन ले लिए और चारों के 4 ऑप्शन हो गए, क्रम से ही थे। तो इसमें सबसे पहली जो आपने गलत किया हुआ है और आप बोल रहे हैं कि सर ऐसी गलती से क्या मेरे रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे कि आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका अगर ए सही है तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 का ए लगा दिया, फिर इसके बाद आप पहले से क्वेश्चन नंबर 2 का बी सेलेक्ट किए हुए हों और क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए था उसमें ए न लगाकर आप क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से ए लगा दिए और क्वेश्चन नंबर 2 को आप पहले से सॉल्व कर चुके थे। तो इससे यह होगा, अगर आपका क्वेश्चन नंबर 2 सही होगा, पहले आपने सही किया था ऑप्शन नंबर बी टिक करके, अब गलती से आपने ए टिक कर दिया तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 चला गया। यानी कि जो 150 क्वेश्चन थे अब 150 की जगह 149 ही काउंट करिए आप, ठीक है। अगर इस प्रकार से आपने 3, 4, 5 गलती किए हुए हों तो मान लीजिए 150 में अगर 5 गलती आपने इस प्रकार किया हुआ है तो आपके 145 क्वेश्चन ही होंगे। अब 5 क्वेश्चन भूल जाइए, उसको काउंट किया ही नहीं जाएगा। पहले तो यह हो गया। और बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे होते हैं जो कि OMR में कटपिट कर देते हैं, ऐसी गलती होगी तो उसको गोला करके निकाल देंगे। तो अगर आपने ऐसी गलती किया हुआ है, OMR पे थोड़ा सा भी कटपिट है तो कंप्यूटर मतलब कि जो आपकी मशीन होगी उसे एक तरह से एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, आप उसी में रिजेक्ट हो जाओगे। आपका जो रोल नंबर होगा वह नहीं आएगा आपके रिजल्ट पे। जब रिजल्ट शो होगा तो वहाँ पे आपका रोल नंबर या फिर आप नहीं होंगे, यानी कि पहले से आप रिजेक्ट हो जाओगे। दूसरी जो आपने गलती कर रखा है, दूसरे क्वेश्चन का भी दूसरा एक बबल एक्स्ट्रा चुन के, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपका नंबर, क्वेश्चन नंबर जो होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाएंगे, उसमें काउंट सबका 150 में होगा। अगर आपने ऐसी गलती 2 किया हुआ है तो आपका 148 में काउंट होगा। और तीसरी गलती सबसे बड़ी जो आपने कर रखा है, जैसे कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में जो बच्चे संस्कृत लिए हुए थे, हिंदी इंग्लिश को छोड़ के सभी बच्चों के लिए जो जितने लैंग्वेज में सीटेट होता है अदर लैंग्वेज के लिए, उनके लिए एक अलग सा OMR सीट मिला था। तो अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी सेलेक्ट कर रखा है तो लैंग्वेज 1 वाले ही हिंदी को आप सॉल्व किए होंगे और उसका ही कोड आप लिखे होंगे। पहले तो यह, अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी सेलेक्ट किया हुआ है और लैंग्वेज 1 वाले हिंदी को आप नहीं सॉल्व करके लैंग्वेज 2 वाले में हिंदी आपने सॉल्व कर दिया, तब आपका यहाँ पर हो सकता है आपके नंबर कम आए, हो सकता है आप फेल भी हो जाएं, यह कंडीशन होगा। रिजल्ट नहीं रुकेगा लेकिन, है ना। पहली तो यह होगी। और अगर आपने संस्कृत लिया हुआ है तो आपके लिए उसके लिए टेबलेट फॉर्म एक अलग मिला होगा, आप उसको सॉल्व किए होंगे। अगर उसमें लैंग्वेज 2 वाले में आपने संस्कृत लिया हुआ है तो जो आपको अलग से लैंग्वेज मिला था, टैबलेट अलग से मिला था, मतलब कि क्वेश्चन बुकलेट अलग से दिया गया था अलग लैंग्वेज के लिए, हिंदी इंग्लिश के सिवा। तो आप उसमें अगर दूसरा लैंग्वेज लिए हैं तो लैंग्वेज 2 ही सॉल्व करना था, पहले ये दिमाग में होना चाहिए। अगर आपने बाय द मिस्टेक लैंग्वेज 1 सॉल्व कर दिया है तो आपका रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो आपने OMR सीट फिल किया हुआ है, OMR सीट में आप देखेंगे नाम लिखना था आपका, लेकिन नाम लिखेंगे जब अपना, उसके लिए बबल नहीं बना था, समझ रहे। जैसे आपने अगर अपना अनुक्रमांक नंबर डाला हुआ है, अनुक्रमांक नंबर के नीचे देखेंगे तो बबल टाइप में बना था। अगर उस बबल को आपने सही से नहीं फिल किया है तो आपके रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ सकता है। गलती फिल कर दिए हों तो आपके रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जिसमें बबल नहीं था, अगर आपने उसमें लिखने वाले में गलती किया है तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके रिजल्ट पे। ये बात आपने ध्यान रखना है, आपका रिजल्ट शो होगा, ठीक है। लेकिन आप सभी को यह पहले से ही पता होना चाहिए, अगर एक मिस्टेक से मैं सीटेट एग्जाम क्लियर कर लेता हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सीटेट एग्जाम को क्लियर करके। क्योंकि अगर आपके नाम में कुछ भी गलती हो जाती है तो वो गलती चलती रहेगी और सीटेट एक ऐसा एग्जाम है बार बार कराती है, इसमें संशोधन भी बहुत कम ही देखने को मिलते हैं।
तो आपकी गलती है, आपको फिर से एग्जाम देना पड़ सकता है उसके लिए। तो बस इतने कमेंट आए थे आपके, इसके लिए हमने ये वीडियो आपके लिए किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करिएगा। अगर कोई और मिस्टेक आपने किए हुए हैं, अगर लग रहा है आपको सर से पूछना चाहिए तो पूछ सकते हैं, उसके रिगार्डिंग मैं जरूर से जरूर वीडियो बनाऊंगा। अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो कमेंट जरूर करिएगा। लाइक करना आपका काम है। धन्यवाद।